24 तारीख को आपका नोटिस निकली है, 24 अगस्त का। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने में। और ये जो नोटिस आपका रिगार्डिंग है वो रेलवे के रिगार्डिंग है। मतलब इसमें जो बात लिखी गई है नोटिस में वो डिजी लॉकर लिखा हुआ है, और डिजी लॉकर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी इसका ये पहले से भी था लेकिन इसका लागू नहीं किया गया था। अब जो इसको लागू किया अभी तक भी नहीं है, इसमें आप नोटिस में देखिएगा तो ये अभी जोनल रेलवे के पास में सारे को भेजा गया है कि डिजी लॉकर को लागू किया जाए। अभी क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसे कैसे क्या करनी है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, क्या स्टेट लेवल के लिए भी ऐसा हो सकता है, सारी चीज़ें पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन हाँ, इसको समझना ज़रूरी है, आगे भविष्य में आपको साथ दे सकती है। क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो जॉब होने के बाद में भी आपको अगर यह प्रावधान लागू होता है तो फिर जॉब से भी हटाया जा सकता है। आपको क्या है, पूरी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, और समझाने के बाद में जो भी आपके पास में डाउट होते हैं वो आप भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको भी मन में कोई सवाल होते हैं कि नहीं सर और इस तरह से इसमें बात कही गई है, तो वो चीज़ें भी आप बता सकते हैं। आइए हम आपको एक पहले अच्छी तरीके से समझिएगा। अभी हम थंबनेल में लिखे हैं रेलवे डिजी लॉकर क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए, ये स्टेट लेवल के लिए नहीं है। जो भी मैं बताऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ अभी रेलवे के लिए है। जो भी रेलवे में जितने भी सारे एग्जाम हैं, जितने भी सारे जॉब हैं, सारे के लिए है, चाहे वो 10th बेसिस से लेकर के ग्रेजुएशन बेसिस तक हो। ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए है और किसी भी एग्जाम स्टेट लेवल का ये नहीं है। इसमें बात क्या है कि अगर कोई भी कैंडिडेट, और 100 कैंडिडेट में से लगभग 10 कैंडिडेट का ये मामला आता ही आता है। 100 अगर बच्चे हैं तो उसमें 10 मामला ऐसा आपको दिखाई देगा, ज़्यादा नहीं, कम से कम 10% ये मामला रहता है। मतलब इसमें क्या है कि अगर आपके कहीं भी सेशन टकरा रहा है, जैसे कोई भी आप ITI किए हैं या कोई डिप्लोमा किया, इसमें 2 चीज़ों के लिए, या बीटेक है, 3 चीज़ों। अभी ITI आप ले सकते हैं, उसके बाद में आप डिप्लोमा लिए हैं, उसके बाद में आप बीटेक किए हैं। तो ये 3 चीज़ों पर अगर आप किए हैं और अगर कहीं भी आपका सेशन आपको दोनों टकरा रहा, टकराने का मतलब कि जिस साल में आप ग्रेजुएशन की उसी साल में आपका हो सकता है कि ITI का भी सेशन हो, या हो सकता है जिस ईयर का आपका ITI है उसी ईयर का आपका 11th भी किया है। 10th में तो ऐसा नहीं टकराएगा, 10th के बाद ही तो ITI करिएगा। तो आपको 2 जगह मामला फंसता है, या तो इंटर में या तो ग्रेजुएशन में। मतलब कि आप एक ही साल में 2-2 डिग्री रखे हुए हैं, उसी के लिए आपका ये डिजी लॉकर है। इससे क्या होंगे कि इसमें सारे डाटे आपको लिए जाएंगे, और कहीं भी अगर एक साल में अगर आपको 2 चीज़ें आपको टकरा रही है तो उससे पता चल जाएंगे। या कहीं भी कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि 2-2 सर्टिफिकेट पर काम करते हैं, तो वो भी इसके लिए डिजी लॉकर में वो मतलब कि आएंगे, और उसको फिर वहाँ से छाना जाएगा कि हाँ ये बच्चे 2 मतलब की सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं। अब इसमें देखा जाए सेशन बहुत तरीके से। अब आपका मामला क्या होगा, किसी का 2 महीना का टकरा रहा है, किसी का 1 साल का टकराता है, सबका अलग अलग मामला रहता है। कहाँ सबसे ज़्यादा किसका प्रॉब्लम होगा और समस्या कहाँ पर होगी, क्या फॉर्म भरते भर में समस्या होगी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब समस्या होगी। तो आपको सबसे ज़्यादा जो समस्या होगी वो आपको DV में होगी। DV में कहाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि सारा चीज़ उसी समय में आपको चेक किया जाता है। अभी आप फॉर्म भरिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, मेडिकल वगैरह दीजिएगा, तो उस समय उतना कुछ नहीं। जब तक आपका DV जब हो जाता है तो DV में आपको सारा चीज़ चेक किया जाता है, उस समय इसकी समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो हमें बचना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ों के लिए आपको अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। आइए अब मान लेते हैं कि किसी भी बच्चा का, किसी भी स्टूडेंट का, मान लेते हैं कि उसने 10th किया। 10th करने के बाद में उसने आपको फिर इंटर किया। इंटर के बाद में उसने आपको ग्रेजुएशन किया। कौन सा ग्रेजुएशन। और अभी आप देख रहे हैं कि फार्म जो निकला हुआ है, अभी आपको 20 तारीख और 14 तारीख से आपका ग्रेजुएशन वाले जो भी NTPC हैं उसका ऑनलाइन आवेदन होंगे। बाकी आप देखे होंगे तो इंटर में आपको, इंटर बेसिस पे आपको जो भी ALP भरे हैं, उसके बाद में ALP भरे हैं, उसके बाद में आपका टेक्नीशियन भरे हैं, ये दोनों तो फॉर्म ऑनलाइन हो चुकी है। इसको भरे भी होंगे सारे चीज़, जिसके पास में ITI है ये सब तो भरे ही होंगे फॉर्म, ALP का और टेक्नीशियन का जिसके पास में होंगे। अभी आपको ग्रेजुएशन में भी क्या है, इसमें आप 2 प्रावधान किया, एक आपका इंटर का अलग और उसके बाद में ग्रेजुएशन का जो पोस्ट है वो अलग किया गया है। दोनों कब की बार अलग अलग, ऑनलाइन आवेदन भी अलग अलग होंगे। अब इसमें मामला कहाँ पर आएगा
कि जैसे बच्चे जो भी मान लीजिए कि ग्रेजुएशन तक पहुंच चुके हैं, कि पूरा उसका ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका, तो उसके मामला कहाँ पर फंसने की, कहाँ पर अटकने की है। तो ALP और टेक्नीशियन में आपको अगर ITI पर फॉर्म डाले हैं तो ALP भी डाले होंगे, उसके बाद में टेक्नीशियन में भी डाले होंगे इसमें ITI करके। और अगर आपका सेशन ITI का सेशन मान लेते हैं कि ITI का जो सेशन है आपका वो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि 2019-21 है, जो भी है 2019-2021 आपका ITI का सेशन है। और अगर आपको मान लीजिए इंटर का जो सेशन है वो इंटर का है, वो आपका सेशन मान लीजिए किसी का मान लेते हैं कि 2018-20 कर देते हैं, 2018 से कहाँ तक है, 20 तक है। तो इसमें आप देखिएगा कि बीच में आपको कौन आ रहा है, 2019 आ रहा है, और 2019 से भी आप कौन सा किए हुए, ITI किए हुए। तो इसमें आपको एक साल क्या हो रहे हैं कि इसमें आपको ओवरलैपिंग हो जा रहा है, मतलब एक साल जो है आपको उसमें आपको इंटर भी किए हैं और ITI भी किए हैं। अब किसी का होता है कि लेट से एग्ज़ाम हुआ, उसको सर्टिफिकेट मिलने में लेट हो गया, तो वो भी मामला है कि उसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम होने के बाद में 5-5, 6-6 महीने के बाद सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो वो आपका सर्टिफिकेट से ज़रूरत नहीं है, आपका जिस तरह से एग्ज़ाम, जहाँ पर एग्ज़ाम जिस टाइम में हुआ उसको काउंटिंग करना है आपको। अब मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन का, ये तो इंटर का हो गया, अब ग्रेजुएशन में आइएगा तो ग्रेजुएशन में मान लीजिए कि 3 साल का कोर्स है, और ग्रेजुएशन मान लीजिए 2014 से लेकर के, किसी का 2014 मान लेते हैं कि 14 से लेकर के 2017 तक हो, 2014 से कहाँ 17 है। और इसी बीच में आप ITI किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, जो भी किए हैं, और आपका 2015 से मान लीजिए यहाँ पर 2016 से 2018 मान लीजिए, 2016 से कहाँ 2018, ये आपका ITI है। तो इसमें भी आपको ओवरलैपिंग हो रहा है, 2016 से 18 में आपको 17 भी आ रहा है, और 2014 से लेकर के 2017 की है। तो इसमें आपको कौन सा आ रहा है, 17, इसमें आपको 16 आपको इसमें बीच में भी पड़ जा रहा है, और 17 भी पड़ जा रहा है, इसमें 2-2 साल आपको टकरा रहा है। और किसी बच्चे का क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 साल टकरा रहा, इसमें 1 साल, और किसी को बच्चे को क्या हुआ 2014-17 का इसका फाइनल हुआ, लेकिन ITI किया उसको, मान लेते हैं कि ITI जो किया गया है वो आपको 2017 से लेकर के 2017 से 2019 किया, तब इसमें कहेगा कि सर 2017 तो टकरा रहा है। तो इसमें ये 2017-19 नहीं टकरा रहा है, क्योंकि 2017 में अगर आपको फाइनल हुआ है, ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, उसके बाद में 2017 में आप किसी भी महीने में एडमिशन करवाए होंगे ITI में, तो 2017 से 19 जाएगा, तो ये आपको टकराने की बात इसमें नहीं है। इसमें अलग अलग मंथ रहेगा, आपको लग रहा होगा आपको एक में कि 2017, तो इसमें आपको ओवरलैपिंग नहीं होंगे। हाँ, यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग हो जाएंगे, ए वाले में और ए वाले में ओवरलैपिंग हो जाएंगे। तो किसी का भी अगर टकरा रहा, और देखिए किसी का 2 महीना के लिए टकराता है, किसी के 1 साल के लिए टकराता है, किसी के 2-2 साल तक लिए टकराता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होता है जिसका 2 महीना 3 महीना होता है ना, तो आपको डेट में होता है कि एग्ज़ाम लेट से हुआ तो उसको टकरा गया, इस तरह से होता है। तो इसमें आपको बहुत ही कम समस्या होने वाली है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आपको समस्या हो जाएंगे। अब रह गई की बात, क्या ये इसमें आपको कि इससे बचना कैसे है। तो सबको ही तो ही फॉर्म डाल चुके होंगे, जिसके पास में ITI होंगे, इंटर बेसिस पे जितने भी सारे फॉर्म होंगे सब डाल दिए होंगे, ALP का और टेक्नीशियन का। अभी आपका ग्रेजुएशन का क्या फॉर्म डालना है या नहीं डालना है। तो देखिए अभी आपको फॉर्म डाल देना है, रोकना फॉर्म को नहीं रोकना है, क्योंकि ये अभी लागू नहीं हुआ। लागू इसको हमें लगता है जहाँ तक जब इसका DV ALP का टेक्नीशियन का चलेगा उस समय में इसको लागू करेगा। तो उस समय आपको सतर्क रहना क्या है कि आपको उस समय में क्या करना है कि अगर ALP में आपको सिलेक्शन होने की चांस है, सारे चीज़ नंबर है, डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो रहा है तो इसका मतलब सिलेक्शन होंगे, तब आपको फिर क्या करना है कि अगर ग्रेजुएशन वाले NTPC का अगर एग्जाम अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको स्किप कर देना, उसको नहीं देना है, आपको फॉर्म आपको भर देना। लेकिन अगर सिलेक्शन हो जाते हैं ALP में और आपको अगर टकराया हुआ है, अरे नहीं टकराने वाला को तो कोई बात नहीं है, किसको अगर टकराया नहीं है, कोई एयर टकराया नहीं है तो उसमें आपको कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेनी है। ये किसके लिए सिर्फ है जिसको ओवरलैपिंग एयर कर रहा है, ITI से इंटर का ओवरलैपिंग, ग्रेजुएशन का किसी न किसी का अगर ओवरलैपिंग कर रहा तब ये मामला आ सकती है। उसके लिए सतर्क रहना आपको कि अगर मान लीजिए कि ALP में टेक्नीशियन में कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन वाले को स्किप कर देना है। और अगर मान लीजिए कि ग्रेजुएशन वाला में हुआ तो उसमें तो आप सारा चीज़ डाले होंगे, ALP ITI उसमें तो ITI खोजता ही नहीं है, तो ITI अगर मान लीजिए है तो ITI मत डालिएगा उसमें, कि नहीं दिखाइएगा कि मेरे पास में ITI है। तो इस तरह से मामला है, इससे आपको बचनी है तो आपको भी दिमाग लगाना चाहिए कि हाँ किस तरह से बचा जाए। जब एक चीज़ में जॉब हो जाता है तो फिर दूसरी चीज़ को आपको स्किप करना ही पड़ेंगे, नहीं तो वहाँ पर आप छना सकते हैं, क्योंकि अगर डिजी लॉकर आएगा तो फिर वहाँ पर आपको
छान लिया जाएगा और हो सकता है कि जॉब भी से आपको निकाला जा सकता है। ये ऐसा इसमें प्रावधान करेगा। अभी लागू नहीं हुआ, जब लागू होगा तब, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। हाँ, एक बात और है कि अगर कोई मान लिया जाए कि देखिए इसमें 2 कॉलेज होते हैं, एक इवनिंग कॉलेज का भी नाम सुने होंगे कि कोई बच्चा मान लिया जाए कि इवनिंग कॉलेज का मतलब कि एक इवनिंग कॉलेज इंटर में होता है, ग्रेजुएशन में ये जो इवनिंग कॉलेज है इंटर के लिए है। अगर मान लिया जाए कि ITI उसने किया है, या तो प्राइवेट से किया या तो सरकारी से किया, कहीं से भी किया, लेकिन उसने इंटर में जो एडमिशन किया है वो इवनिंग कॉलेज में करवाया है, तो उसको फिर टेंशन नहीं होगा। मान लीजिए कि 2012 से लेकर के 2014 का जो उसका सेशन है वो इंटर का है, लेकिन उसका एडमिशन इवनिंग कॉलेज में है, और वही 2012 से लेकर के 2014 का उसका ITI का भी है, दोनों का सेम है, लेकिन वो इवनिंग कॉलेज वाला का इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इवनिंग कॉलेज में क्या होता है, उसकी शाम के जो भी आप जाए पढ़ने के लिए नहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इवनिंग कॉलेज का मतलब होता है कि उसने इवनिंग कॉलेज का मतलब शाम में वो किए हैं, और जो आपका ये 2012 से 14 जो है आपका ITI है वो डे में है, तो फिर इसमें आपको डरने की बात नहीं है। इवनिंग कॉलेज में अगर एडमिशन है और टकरा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें एक हो सकता है कि जिसके पास में इवनिंग है कॉलेज है और एयर सेम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको सेम भी है और इवनिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं है तब आपको समस्या होगी फिर। तो ये सब मामला है, इससे आपको बचना है। और आपको अगर देखा जाए ग्रेजुएशन में तो सीट अभी 11,000 करके दोनों, इसमें 3,000, इसमें 8,000, ALP में 18,000 लगभग है, टेक्नीशियन में भी सीट है। तो फिर आपको सबसे ज़्यादा अगर आपको ITI टकरा रहा है तो फिर आप इसी को फॉलो करिए। ग्रेजुएशन वाले को सीट कम है तो इसको फिर आप फॉर्म को डाल देना, लेकिन आगे आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि अगर मेरा सेशन टकराया हुआ है तो फिर आप इसको स्किप करिएगा ही, फ़ायदा रहेगा। नहीं तो अगर आप स्किप नहीं करते हैं और अगर आपको सेशन टकराया हुआ है ग्रेजुएशन का और ITI का, और जहां आप इसमें फिर चले जाइएगा तो फिर आपको वहां पर छना जाइएगा, फिर बचना मुश्किल हो जाएंगे। कहीं कहीं बच भी जाता है, कहीं कहीं नहीं बचता, लेकिन अगर डिजी लॉकर लागू हो जाएगा तो फिर आप नहीं बचिएगा। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है और बात यही है, बाकी कुछ नहीं है। अभी फॉर्म डालिए, सब चीज़ करिए, लेकिन अगर लागू होता है डिजी लॉकर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उस समय आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर मेरा सेशन टकराया हुआ नहीं है वहाँ पर ही हम जॉब लें, वहाँ पर अच्छा रहेगा, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर जहाँ पर आपको टकरा रहा है तो फिर वहाँ आपको स्किप करना ही पड़ेंगे। और ये सिर्फ रेलवे के लिए है, बाकी स्टेट लेवल में आप करिए, अगर टकराया हुआ भी है एग्ज़ाम दीजिए, सब चीज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ चीज़ें आपको बात समझ में आई होगी, कैसे क्या करना है नहीं करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ जिसको सेशन टकरा रहा है उसी के लिए है, बाकी जिसका सेशन नहीं टकराया वो बिंदास रहिए, सब चीज़ करिए, फॉर्म भरिए, जो भी करना आपको करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कमेंट करिएगा, जो भी रहेगा कमेंट के हिसाब से फिर अगला वीडियो देखेंगे अगर वैसा कुछ होगा तो। तब तक के लिए जय हिंद।